जोधपुर रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है और यहाँ जो है प्रतिदिन जो है हजारों सैलानी आते हैं जोधपुर घूमने के लिए, जोधपुर देखने के लिए। खास बात यह है कि त्रिपोलिया एक ऐसा बाज़ार है जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा कपड़े का बाज़ार है और ये त्रिपोलिया बाज़ार आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। सिर्फ कपड़े की खरीदारी के लिए ही नहीं, हेरिटेज शहर को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और इस शहर को जो है भ्रमण करते हैं। कुछ इस तरीके से पैदल घूमकर जो है इस शहर को निहारते हैं। मेरे साथ यहाँ के कई व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे, कई दुकानों पर भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह की परेशानी जो है त्रिपोलिया जैसे इस बाज़ार में आती है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से व्यक्ति जो है अपने जहन में एक छवि लेकर जाता है कि जोधपुर कैसा शहर है। यदि गाँव से जोधपुर आते हैं तो अपने जहन में इस बाज़ार की छवि लेकर जाता है कि किस तरीके से बाज़ार है, यहाँ का किस तरीके से कपड़ा है। मेरे साथ दीपक जी सोनी है, यहाँ के अध्यक्ष। दीपक जी, बहुत पुराना बाजार है जी बिल्कुल। आप यहाँ कितने समय से व्यापार कर रहे हैं? अपने प्रतिष्ठान का क्या नाम है? मेरे प्रतिष्ठान का नाम महारानी टेक्सटाइल है, राजपूती पोशाक का कार्य है और लगभग 20 सालों से मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या परेशानी आपको यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि इतना बड़ा बाजार है, हर वक्त इतने लोग आते हैं, कई समस्याएं होंगी, जैसे ज़्यादा भीड़ होगी तो सफाई की समस्या होगी और भी कई समस्याएं होंगी। यहाँ पर अगर समस्या देखें तो सबसे बड़ी समस्या है अस्थायी ठेले और अतिक्रमण की। उसके बाद देखते हैं ट्रैफिक में वन वे का पालन नहीं कर पाते हैं, जो ट्रैफिक के कर्मचारी लगते हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण वन वे के खिलाफ टैक्स से काफ़ी अधिक, अगर उस पर थोड़ी पाबंदी लगाई जाए, व्यवस्था को सुधारा जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या खत्म हो सकती है। और उसके बाद सफाई के लिए नगर निगम उत्तर की तरफ से काफ़ी यहाँ पर कोऑपरेट किया जाता है। जब भी कोई समस्या होती है तुरंत प्रभाव से कार्य करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आयुक्त जी ने यहाँ पर एक ऑर्डर निकाला है जिसमें सुबह और शाम टैक्सी आएगी, जिसमें जो भी वेस्टेज कचरा है दुकानदारों का उसके अंदर चला जाएगा। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी समय से ये समस्या थी, अब उसका निवारण हो रहा है। दीपक जी, मैंने कई बार जो है यहाँ के वीडियो देखे हैं, भीड़ में से लोग आते हैं, अचानक जो है किसी की जेब काट लेते हैं कुछ, तो इस तरह की पुलिस की कैसी क्या व्यवस्था रहती है यहाँ? ऐसा है, आप सही कह रहे हैं। जहाँ पर ये अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण की आड़ में जब लेडीज महिला ग्राहक यहाँ पे परचेजिंग करती है, परचेजिंग आड़ में कुछ यहाँ के नशे करते हैं, इसमें कि वो बाजार में आए दिन रैकी करते हैं, उसमें वो उनके बैग में से ब्लेड लगा के काफ़ी पैसा चुरा लेते हैं, मोबाइल चुरा लेते हैं। वो समस्या इसी कारण होती है क्योंकि यहाँ पर अस्थायी ठेले हैं, अतिक्रमण है। अगर उसको साफ सुथरा नगर निगम की तरफ से किया जाए तो बाजार सुचारू रूप से बड़ा भी हो जाएगा, सबका व्यापार भी चलेगा और ट्रैफिक समस्या भी नहीं होगी। जब मेरे सहयोगी को कहूँगा कि दिखाए कि किस तरीके से जो है शानदार कपड़े लगे हैं यहाँ, यही जो है पश्चिमी राजस्थान की खासियत है। यहाँ का परिधान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ जो है इस परिधान को खरीदने के लिए देश भर से लोग आते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपकी दुकान का? राजरानी परिधान नाम है मेरी दुकान का। अच्छा, राजपूती पोशाकों का ये व्यापार करते हैं। अच्छा, कहाँ से आते हैं? जोधपुर के अलावा भी? जोधपुर के अलावा बाहर के भी काफ़ी लोग आते हैं, टूरिस्ट हैं, अहमदाबाद उधर से और भी काफ़ी जगह से लोग आ रहे हैं। सब वो पसंद करते हैं राजरानी पोशाक। ट्रैफिक बहुत रहता है यहाँ, तो लोग काफ़ी शिकायत करते हैं। हाँ, आने की समस्या रहती है, पार्किंग की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग गाड़ियाँ सही नहीं पार्क कर पाते, उस वजह से काफ़ी लोगों का आना जाना कम हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम रहती है। आप लोग कहते भी हैं, कोई कई अधिकारी लोगों को कहते हैं, पुलिस वाले भी बोलते हैं कि आप गाड़ियाँ सही से पार्क करो, पर लोग मानते नहीं उस चीज़ को। ज़बरदस्ती दुकान के आगे लगाएंगे गाड़ी या ट्रैफिक बीच में डाल देते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। तो ये देखिए किस तरीके से जो है लोग आते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक होते हैं। देखिए सामने जो है ग्राहकी का इंतज़ार हो रहा है और कितने शानदार तरीके से यहाँ जो है कपड़े सजाए गए हैं। आप देखिए, यही जोधपुर की खासियत है, यहाँ का कपड़ा, यहाँ का परिधान, यहाँ की कलरफुल ड्रेस जो है उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आप देखिए किस तरीके से जो है इस स्टेचू को भी देख लीजिएगा कि आप किस तरीके से शानदार तरीके से ये कपड़े यहाँ सजाए गए। भाई साहब नमस्कार, क्या परेशानी रहती है आपको यहाँ? यहाँ परेशानी, एक तो पार्किंग की परेशानी बहुत ज़्यादा आती है हम लोगों को, और प्लस भीड़ भाड़ रहती है, सब कुछ है, तो थोड़ा प्रशासन को भी में ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो कितनी शानदार कलरफुल ड्रेसें हैं। ये सब तरह की वैरायटी हमारी 33 साल 33 ईयर ओल्ड शॉप है अनुपम साड़ी, और हर तरह की वैरायटी रखते हैं और अच्छा कलेक्शन है हम लोगों को। जब व्यक्ति बाहर से आता है, जोधपुर के अलावा देखो जोधपुर के लोगों को तो पता है कि यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, तो बाहर से आदमी आता है तो परेशान दिखता है, थोड़ा परेशान होता है, बिल्कुल परेशान होता है। फिर हम उसको करते हैं, इसके बारे में कभी पुलिस को या उनको भी बताते हैं? बिल्कुल कहते हैं, और हमारा बहुत ध्यान भी रखते हैं, प्रशासन ध्यान रखता है। तो प्रशासन पूरा ध्यान भी रखता है और कुछ इसी तरीके से जो है एक शानदार व्यवस्थाएं जो है यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभार जो है ट्रैफिक की समस्या जो है यहाँ काफ़ी रहती है। आगे भी चलेंगे कहीं और दुकानों पर और वहाँ से भी पूछेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ
के बाज़ारों में समस्याएं देखने को मिलती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत है और ये देखिए, ये जो है एक शानदार दुकान है रामदेव कलेक्शन, और अंदर ग्राहकों की भी काफ़ी अच्छी जो है ग्राहकी देखने को मिल रही है। रामदेव कलेक्शन में चलते हैं। भाई साहब, कितने समय से आपका यहाँ प्रतिष्ठान? 5 साल से हो गया। 5 साल से। अच्छी ग्राहकी होती है? ग्राहकी सही है। अच्छा, काफ़ी लोग आते होंगे, बाहर से भी आते हैं, स्थानीय लोग भी आते हैं, तो किस तरह की परेशानी आपको यहाँ देखने? परेशानी सबसे बढ़िया हमारे को ट्रैफिक की हो जाती है। आज तो कुछ भी नहीं है, ये तो अब ट्रैफिक आती है ना हमारे लिए तो बिल्कुल प्रॉब्लम, ग्राहक आने का नाम ही नहीं आता। पैदल वाला तो बिल्कुल ही नहीं घुस सकता, और जितनी भी ट्रैफिक होती है ना यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ वन वे है, वन वे कहीं दिक्कत? वन वे दिखता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिखता, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना कोई स्टाफ होता है ना कुछ भी है। कोई वहाँ पे चौराहे पे खड़ा हो जाता है, कोई वहाँ पे, और अंदर तो बिल्कुल ही एकदम भीड़ हो जाती है, बिल्कुल किसी किस्म की। साफ सफाई से आप संतुष्ट? सफाई तो बिल्कुल होती नहीं हमारे। सुबह यहाँ पे इतना कचरे का ढेर पड़ा होता है, 12 बजे तक कोई उठाने वाला आता है तो सही है, नहीं तो नहीं उठाने वाला। और हमको खुद को ये सफाई करनी पड़ती है, और हमने डस्टबिन अपना रखा हुआ है, वहाँ पे सफाई करने के लिए हमारे को बहुत दिक्कत है। सबसे ज़्यादा कितना भी कचरा होता है यहाँ पे डाल के चले जाते हैं वो। चाहिए। एक दुकान से जुड़ा आपका सवाल, इतनी शानदार कलरफुल ड्रेसें हैं, इनकी रेंज क्या से क्या तक? इसमें 500 रुपये से रेंज चालू होती है मेरे पास, और आपको 25,000 रुपये तक मिल जाएगी बरी में। अच्छा, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। आगे भी चलते हैं, कहीं और दुकानदारों से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह की समस्या जो है उनको देखने को मिलती है। आगे ये देखिए, ये महेंद्र साड़ीज एंड एम्पोरियम है, यहाँ भी अंदर जो है ग्राहकी चल रही है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कितने सालों से आपका यहाँ प्रतिष्ठान? 30 साल से। 30 साल से हैं। आपने तो इस बाजार को जो है छोटे से बड़ा होता हुआ देखा होगा। अब तो बहुत संख्या में लोग आते हैं, तो कोई परेशानियाँ भी? तो परेशानी खूब रहती होगा, ग्राहकी से में ट्रैफिक भी रहता है, और ये सबसे बड़ी इसमें गंदगी की रहती है। मॉर्निंग में तो गंदा इतना रहता है कि आप यहाँ खड़ा ही नहीं रह जा सकता है। यहाँ पार्षद और जो आते हैं उनको बताते भी हैं? बिल्कुल, उनको 20 बार अवगत करा का है, व्हाट्सएप में सब चीज़ मैसेज डाल रखा है, तो भी होता है, पर है ना क्लियर ढंग से ना सफाई नहीं होती है। बाकी ट्रैफिक का तो रहता ही है, ग्राहकी होगी तो फिर ट्रैफिक करा गाएंगे तो ट्रैफिक तो रहेगा ही रहेगा। तो जो सफाई के दावे किए जाते हैं वो सिर्फ कागजों में ही होते हैं दरअसल? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से एक शानदार प्रतिष्ठान है, ग्राहक भी काफ़ी आते होंगे, लेकिन यहाँ परेशानी जो है वो सफाई की परेशानी है। उसके अलावा वाहन देखिए किस तरीके से जो है इस बाज़ार में, यदि वन वे सही तरीके से लागू नहीं होगा तो काफ़ी परेशानी भी आपको जो है झेलनी पड़ सकती है। देखिए आगे एक लोकेश क्रिएशन है, शानदार ग्राहकी हो रही है, यहाँ काफ़ी अच्छी संख्या में लोग यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। और देखिए किस तरीके से जो है ग्राहकी चल रही है, और इनसे बात करते हैं भाई साहब से। यहाँ जो है जूते उतार कर आपको आगे जाना होगा। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपके प्रतिष्ठान? मनोज सोनी, लोकेश क्रिएशन से बोल रहा हूँ। तो यहाँ ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और शाम को तो इतना प्रदूषण होता है तो कस्टमर नहीं बैठ सकते। उसके अलावा और कोई परेशानी? क्योंकि ये वो बाज़ार है जहाँ व्यक्ति जब आता है तो अपने जहन में एक स्मृति लेकर जाता है कि मैं त्रिपोलिया से खरीदारी करके आया। तो ट्रैफिक की समस्या, गंदगी की समस्या, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा है, और ये सुबह शाम सफाई वाले तो आते नहीं हैं, और हम ही साफ सफाई करके बीच में डालना पड़ता है, और फिर आते हैं पेलेंट्री वाले, तकलीफें ये हो जाती है। हमने आगे भी कई बार कहा होगा नगर निगम को, और आपके यूनियन की तरफ से, आपके यूनियन को तो बोला है, एसोसिएशन वालों ने काफ़ी शिकायतें की है, मगर उसके ऊपर एक दिन सफाई होती है और फिर वैसे के वैसे डरा चलना होता है। जो दावे किए जाते हैं वो कागजों में ही होते हैं? कागजों में चल रहे हैं, और सिर्फ कहने के लिए है। एक दिन शिकायत की, दूसरे दिन आ गए साफ सफाई, और 7 दिन तक वैसे वैसे पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है सारा, और ट्रैफिक की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। चलिए आपको आगे और जो है लिए चलते हैं, देखते हैं किस तरह की समस्याएं यहाँ जो है बाज़ार में देखने को मिलती होगी आपको। और ये देखिए, ये त्रिपोलिया बाज़ार है, ये जो गलियाँ हैं यही जो है इस बाज़ार की खासियत है। यही यहाँ की खासियत है कि इन बाज़ार की इन तंग गलियों में भी जो है लोग बड़े चाव से आते हैं, ताकि उन्हें जो है अपना मनपसंद कपड़ा मिल सके। खासतौर से यदि आपको जोधपुरी परिधान खरीदने हैं तो आपको इस इलाके में आना ही होगा। और इस इलाके में मेन समस्या ये है कि यहाँ के ट्रैफिक जो है वो काफ़ी जो है ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक की वजह से जो है आदमी यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी जो है परेशान भी हो जाता है। देखिए पुखराज प्रहलाद कुमार ये जो है यहाँ चलते हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह की जो है परेशानी यहाँ आपको देखने को मिलती है। चलिए आपको पुखराज प्रहलाद कुमार यहाँ लेके चलते हैं आपको। नमस्कार भाई साहब, कितने सालों से प्रतिष्ठान है आपका यहाँ? 35 साल से। अच्छा, तो आपने तो इस बाज़ार को जो है
बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है यहाँ तक। किस तरह की अब यहाँ जो है, क्योंकि पहले तो बहुत कम लोग आते थे, अब तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन क्या करेंगे, तो एक तो सफाई, एक ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है ग्राहकी के समय, और दूसरे लोग ये अपने 2 पैसे की भाड़े के लिए टेबल लगा देते हैं, बाद किराए के देते थे, 100-200 किराए के टेबल लगा देते हैं, रास्ता जाम हो जाता है उनके लिए, तो फिर ग्राहक आ नहीं पाता। अब गाड़ी व्हीकल जाके लेता है, व्हीकल भी कहाँ खड़ा करे, टैक्सी होता आना भी नहीं जाता अंदर। तो शहर के बाहर से जो लोग आते हैं, तिरपोलिया नाम है अपने आप में, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में सबसे अच्छा कपड़ा यहाँ मिलता है। कपड़ा मंडी इतनी बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी पूरा राष्ट्रीय बहुत बड़ी मंडी है इसमें। अगर वो अपने जहन में ये चीजें लेके जाता है तो कई छवि आप सब लोगों की खराबी होती है, इसमें क्या है, गुडविल खराब होती है हमारी। गुडविल तो जाए तो कहाँ जाए, गाड़ी करने वाले, और समस्या इतना होती है, कचरे की तो समस्या इतनी है कि आपको सफाई वाला आता नहीं है। ठीक है, एक दिन आता है तो एक दिन करके चला जाता है, दूसरे दिन 4 दिन 5 दिन तो आता नहीं है, फिर कंप्लेन करते फिर एक दिन चला जाता है। वैसे ट्रैफिक पुलिस वाले भी है, कोई बोलता है तो आ जाता नहीं, थाने आते ही नहीं। कहते हैं तिरपोलिया में वन वे है, वन वे कहीं दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत हुआ है, ऐसे अलग गली से बाहर निकल जाते हैं, कोई खड़े नहीं रहते पुलिस वाले। अच्छा, एक सवाल आपके कपड़ों से जुड़ा है, कहाँ से रेंज शुरू होती है और कहाँ तक जो है ये रेंज जाती है? हमारे पास 35 रुपये पर मीटर से शुरू होती है, कभी 500 मीटर का कपड़ा मिल जाता है। अच्छा, और ग्राहक कहाँ कहाँ से आते होंगे आपके? तो ऑल ओवर राजस्थान पकड़ लेता है जोधपुर मंडी, इतनी बड़ी जोधपुर मंडी है। मेरे कुछ साथी थे जो दिल्ली में है, वो भी कहते हैं कि जोधपुरी परिधान जो है सबसे बेस्ट है, और बेस्ट है सबसे। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिल जाती है और कलरफुल मिल जाते हैं सब वाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये है तिरपोलिया बाजार, यहाँ जो है काफ़ी समस्याएं हैं, और भी चलते हैं कहीं और जगहों पर, और देखिए किस तरीके से जो है एक और शानदार दुकान है, यहाँ भी बात करते हैं। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका और आपके प्रतिष्ठान का क्या नाम है? नरेश लोहिया, आराधना क्रिएशन, तिरपोलिया बाजार। अच्छा, बड़े शानदार कपड़े रखे हैं, क्या रेंज होगी इनकी? रेंज लो जैसी है, 1000, 1500, 2000, 5000। एक गरीब आदमी से लगा के लखपति तक? लखपति तक सब है। अच्छा अच्छा। तो क्या परेशानी होती है यहाँ बाजार, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा कपड़ों का बाजार है, काफ़ी परेशानियाँ, क्योंकि जहाँ भीड़ होगी वहाँ कहीं और परेशानियाँ भी साथ आएगी। व्हीकल और ये अपने भीड़ रहती है इसकी, अच्छा, व्हीकल्स? अपने व्हीकल्स की भीड़ रहती है, और शोर शराबा वगैरह और धुआं वगैरह, डस्ट बहुत होती है, इस वजह से पार्किंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है कस्टमर को। आप लोगों बताते हैं आगे, पुलिस वाले कोई आते हैं उनको कहते कोई हैं? सुनवाई नहीं होती इसकी। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कमिश्नरेट में डीसीपी ट्रैफिक तक की व्यवस्था की गई है, लेकिन धरातल पर अभी भी ट्रैफिक की समस्याएं बनी रही है। एक आदत है कि आला अधिकारी सड़कों पर कम निकलते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से शहर में तिरपोलिया बाजार की छवि ट्रैफिक और दूसरी समस्याओं की वजह से खराब हो रही है। तिरपोलिया बाजार में और भी कई समस्याएं हैं। तिरपोलिया बाजार जो है शहर का सबसे बिजी बाजार है, यहाँ सबसे अधिक जो है परेशानी देखने को मिलती है ट्रैफिक की, क्योंकि ट्रैफिक हर वक्त जो है यहाँ काफ़ी रहता है। सफाई के लिए परेशानी तो है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी काफ़ी कोशिश करते हैं। मतलब आप समझिए यहाँ पे जैसे ट्रैफिक हो गया अब लोगों का पब्लिक का निकलना, आज तो संडे है तो थोड़ा है अभी, तो बाकी इतना रश हो जाता है कि 5 तक के आगे आदमी नहीं निकल सकते। चलिए, तो ये जो है कई समस्याएं यहाँ इस बाज़ार में देखने को मिलती है। साथ ही बात करेंगे यहाँ से, दीपक जी से बात करेंगे। दीपक जी, काफ़ी समस्याएं जो है लोगों ने बताई है, अधिकारियों से भी बात की है? बिल्कुल, अधिकारियों से बात की है और उनको निरंतर इन समस्या के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन वो समस्या 2 दिन के लिए सही होती है, वापस वो की वो स्थिति रहती है, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है। नीचे के कर्मचारी मॉनिटरिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं। अगर मॉनिटरिंग बड़े अधिकारी नीचे अधिकारी की मॉनिटरिंग करते हैं तो यहाँ पे सुचारू रूप से सफाई भी हो जाएगी, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि कंट्रोल नहीं है। दुकान है आपकी? हमारी 4 शॉप है।
बहुत कचरा पड़ा रहता है। नगर निगम वाले को बोलते हैं किसी को इसको उठवा दो, आसपास वाले मकान वाले जितने भी ये सब कचरा यहाँ फेंकते चले जाते हैं और हम कैमरे में बताते हैं हमारी दुकान का कचरा नहीं होता है। दूसरी बात, इधर दुनिया भर की टैबलें लगी हुई है, जिस दुकान के आगे देखो टैबलें लगी हुई है, उसके दुकानदार से बिजनेस का खराब, जो इसका बिजनेस दुकान का खर्चा है सब है, वो बिजनेस नहीं कर पाता। नगर निगम एक दुकानदार लाख रुपए का किराया देता है और टेबल वाला जो है उसकी ग्राहकी छीन लेता है, उसकी ग्राहकी छीन लेता है, क्योंकि उसको 300 में फीस आया हुआ है, 350 में बेच दिया। क्या हम बहुत कह चुके हैं, नगर निगम वाले आते भी है, मगर सोचती गेट से रवाना होते हैं, घंटाघर वालों को मालूम पड़ जाता है कि नगर निगम वाले आने, टेबल हटा दी, वापिस वो गए, टेबलें लग गई। बहुत शिकायतें की है मगर कोई सुनवाई नहीं है। हमने उनको बोला, दीपक जी काफ़ी बार आपने भी कहा होगा लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो आगे अब नई सरकार आई है, क्या उम्मीद है बद्रीनाथ सरकार? ऐसा है, हमें पूरी उम्मीद है बद्रीनाथ की सरकार इस मुद्दे पर भी गहराई से सोचेगी और यहाँ के जो हमारे माननीय अतुल जी बंसाली MLA साहब बहुत ही एक्टिव है, उनको भी हमने सूचना पहुँचा दी है। तुरंत प्रभाव से उन्होंने कहा मैं अभी दिल्ली हूँ और जोधपुर आते ही इस पर कार्रवाई करूँगा। उम्मीद है हमारे MLA साहब ये हमारी जो बाजार की समस्या है उसे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करवाएंगे। मेरे साथ जितेंद्र जी हैं, इनसे बात करेंगे। जितेंद्र जी, त्रिपोलिया में और क्या क्या समस्या आपको देखने को मिलती है? त्रिपोलिया में एक तो ठेले वाले बहुत हैं और ऑटो बहुत से हैं जो तंग गलियों में घुस जाते हैं अपने ग्राहकों को लेकर। तब वहाँ दो ऑटो आमने सामने होता है तो लंबा ट्रैफिक जाम हो जाता है, ना तो कोई ग्राहक किसी दुकान पर जाकर खरीदारी कर सकता है, ना वो सीधे राह चल सकता है। यहाँ तक कि पैदल चलने वालों की इतनी राह मुश्किल हो जाती है कि वो अगर 100 मीटर की दूरी अगर वो तय करना चाहे तो उसको कम से कम आधा घंटा लग जाता है। उसके अलावा दुकानदार जो है अपना सामान बाहर ला के रख देते हैं, जिससे सड़कें और छोटी हो जाती है, जिससे ट्रैफिक की समस्या और बढ़ जाती है, जिस पर न तो निगम कार्रवाई करती है न ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे कुछ अपना एक्शन लेती है, जिसके कारण वो सिर्फ नाका लगा देती है वन वे का, मगर टैक्सी वाले उस वन वे के अंदर ही घूमते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या और विकराल रूप लेती है, जिसके कारण ग्राहकों और आमजन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। दावे तो बहुत किए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के द्वारा कि यहाँ जो है वन वे है, यहाँ किसी तरह की समस्या नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड में जाता है तो समस्या देखने को काफ़ी मिलती है। मगर वो नाका लगा के वहीं रोकने की कोशिश करना है, मगर मेन रोड पे नाका लगाते हैं, मगर साइड वाली जो रोड है वहाँ से ट्रैफिक ये ऑटो रिक्शा वाले या लोडिंग टैक्सी वाले अंदर घुस जाते हैं, फिर वो अपना माल लेने और उतारने के चक्कर में वो रोड पर टैक्सी खड़ी कर देते, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है और भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोतीराम नाम से। मोतीराम जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं एयरपोर्ट से। अच्छा मोतीराम जी, आप भी शहर में काफ़ी बार निकलते हैं, त्रिपोलिया और इन इलाकों में काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है, ट्रैफिक सबसे बड़ी परेशानी रहती है। सर जोधपुर में त्रिपोलिया मार्केट में तो बहुत गंदगी वगैरह ट्रैफिक इतना है कि कुछ नहीं करती। नगर निगम वाले दावत करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ते हैं, कुल मिला घोड़े दौड़ते हैं, भीड़ भड़का इतने पैदल पार निकल भी नहीं सकता। एक आदमी जो त्रिपोलिया खरीदारी के लिए आता है उसके जहन में एक छवि खराब जाती है शहर को लेकर, जाती है कभी छवि खराब, तो काफ़ी मन में भी फील होता है ना कि भीड़ भड़का इतना रहता है कि कुछ मत अच्छा कर सकते हैं। चलिए मनसा, आप भी त्रिपोलिया में काफ़ी बार जाते हैं, तो किस तरह की परेशानी जो देखने को मिलती है मनसा? ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी समस्या है त्रिपोलिया बाजार। शहर का सबसे बड़ा बाजार है त्रिपोलिया बाजार, जहाँ पर शादी ब्याह सारे सामान मिलते हैं वहाँ पर, लेकिन बाहर ग्रामीण पुरुष और महिलाएं भी वहाँ पर खरीदारी करने आती है, तो 3 व्हीलर की वहाँ पर एंट्री ज़्यादा है, जिससे लेकर ट्रैफिक की काफ़ी समस्या रहती है और दुकानदारों पर सारा गुस्सा फूटा जाता है। सोस्ती गेट चौकी से लगभग जो है ट्रैफिक रेंगना शुरू होता है, इनसाइड सिटी तक जाते हैं, वहाँ तक ट्रैफिक रेंगता चलता है। दावे तो बहुत किया जाता है नगर निगम के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा, लेकिन दावे जो है धरातल पर नहीं दिखते। ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम दोनों की यहाँ पर लापरवाही देखने को सामने आती है। दुकानों के बाहर भी लोग ठेले लगाकर खड़े हो जाते हैं, उनको निगम द्वारा नहीं हटाया जाता है और ट्रैफिक की सबसे बड़ी ही समस्या देखने को सामने आती है।
ये तो देखिए किस तरीके से जो है ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या जोधपुर में देखने को मिलती है। उसके अलावा भी जो है नियमित सफाई नहीं होना, दुकानों के बाहर टेबलें लग जाना, ऑटो टैक्सी जो वन वे है फिर भी जो है वन वे का पालन नहीं करना, ये काफ़ी समस्याएं जो है त्रिपोलिया बाज़ार में देखने को मिलती है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा कपड़े का बाज़ार है, लेकिन जब व्यक्ति यहाँ आता है तो अपने जहन में कुछ इस तरह की नेगेटिव छवि जो है वो लेकर जाता है, जिसका जो है असर ग्राहकी के साथ तो पड़ता ही है, साथ ही इस शहर की छवि पर भी पड़ता है। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ भूपेंद्र बिश्नोई, समाचार प्लस, जोधपुर।